तो अभी सीरीज़ का कन्वर्जेंट टेस्ट करने के लिए अपन ने कंपैरिजन टेस्ट किया जिसमें पी टेस्ट का यूज़ करते हैं, सेकंड रेशियो टेस्ट किया डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और थर्ड अपन रैबी टेस्ट को यूज़ करेंगे। रैबी टेस्ट में ये रहेगा कि कुछ क्वेश्चन को आसानी से UN/UN+1 से सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उसको इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है कि फिर से वही टर्म है कि समेशन ऑफ UN क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, और उसके लिए अपन क्या करेंगे UN+1 को भी फाइंड करेंगे। जैसा डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में UN+1/UN फाइंड करते थे, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल फॉर्म फाइंड करेंगे, मतलब UN/UN+1, और उनका डिफरेंस 1 से निकालेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसकी लिमिट को डिफाइन करेंगे। लिमिट अगर देखना, क्योंकि यहाँ पे UN/UN+1 हो गया है, रेसिप्रोकल फॉर्म पे है, इसलिए कन्वर्जेंट का कंडीशन भी चेंज हो जाएगा। कन्वर्जेंट वहाँ पे क्या था डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में कि L इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्योंकि ये रिप्लेस हो चुका है UN/UN+1 से, इसलिए L इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, L इज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और L इक्वल टू 1 पे फेलियर्स दोनों केस में है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में UN+1/UN था, इसलिए ये दोनों कंडीशन कन्वर्ज फॉर्म पे थी, मतलब कन्वर्ज के बजाय रेसिप्रोकल फॉर्म पे थी, मतलब L इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे, यहाँ पे L इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अपन जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं UN/UN+1 -1 से फाइंड कर रहे हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन पे देखना, सारे टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म पे हैं, समेशन को हटा देंगे तो ये पूरा टर्म हो गया UN का फॉर्म मिल गया। अब UN+1 फाइंड करना है। UN+1 फाइंड करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे, तो एक टर्म और इंक्रीज हो जाएगा। 1 टर्म इंक्रीज होने के बाद ये फर्स्ट एन टर्म UN को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये लास्ट टर्म हो गया। तो UN+1 या UN/UN+1 चाहिए, तो अपन राबी टेस्ट के लिए अपन फर्स्ट क्या कर रहे हैं, UN+1/UN फाइंड कर रहे हैं। UN+1/UN के टर्म्स में अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 आ जा रहा है डायरेक्ट, तो ये फेल हो जा रहा है। मतलब हमारा जो डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट था UN+1/UN का, उस पर 1 लिमिट आ जा रही है, तो ये डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन पे अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, रैबी टेस्ट पे पहुँच जाएंगे। रैबी टेस्ट में अपन को क्या करना है, UN/UN+1 लेना है, मतलब ये जो फॉर्म था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4n+4 होल स्क्वायर अपॉन 4n+1। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको अरेंज कर लिए, 16n² प्लस 32n प्लस 16 अपॉन 16n² प्लस 8n प्लस 16 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 1 से माइनस करना है, तो इस पूरे टर्म को 1 से माइनस किया, एलसीएम लिया, तो 16n² कैंसिल आउट हो गया, 32n से 8n माइनस किए, 24n हो गया, 16 - 1 किया, 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर पे n² वाला टर्म आ जाएगा, n से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन निकाला, 24 + 15/n, 16 + 8/n प्लस 1/n²। अब इसकी लिमिट को डिफाइन की, लिमिट डिफाइन करने से वैल्यू क्या आ रहा है, 3/2। 3/2 क्या है, L की वैल्यू है, L इज ग्रेटर देन 1 पे राबी टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। राबी टेस्ट से सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो 3/2 पे सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट टेस्ट हो गई। तो इससे समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया, फेलियर कंडीशन होने से हमने राबी टेस्ट यूज किया, तो हमको पता चला कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। कंडीशन क्या है, L इज ग्रेटर देन 1। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखना, x/1 + 1/2 x³ 3 + 1 3 2 4 x5/5, इस तरीके से हमारे पास सीरीज जा रही है। अब फिर से थोड़ा सा अगर पूरे टर्म लेके चलें तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है UN को फाइंड करने पे। अगर फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म क्या, 1/2 x³ 1/2 3/4 x5/5, इस टर्म पे अपन सीरीज को अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हुआ 1 3 5 के फॉर्म पे आ रहा है, न्यूमरेटर पे क्या है, ऑड टर्म है, ऑड टर्म को 2n - 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोमिनेटर पे क्या है 2 2 4 2 4 6, इस तरीके से है। तो नीचे इवन टर्म्स है तो उसको हो जाएगा 2n का टर्म। अब यहाँ पे x⁵ है, मतलब क्यूब है, डिनोमिनेटर पे 3 है तो क्यूब है, डिनोमिनेटर पे 5 है तो 5 है, डिनोमिनेटर पे 7 है तो पावर क्या है, 7 है।
है ना। तो डिनोमिनेटर पे 2n+1 है तो पावर ऑफ x क्या हो जाएगा 2n+1। देखना ऊपर 1 है और नीचे यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 2n-1 ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे 2n+1 लेंगे। इसलिए सीरीज जो होगी 2n-1 की होगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2n+3 और ऊपर भी क्या होगा 2n+3। यहाँ पे 2n-1 तो सीरीज क्या होगी 2n+1 2n+1। इस तरीके से अपन ने अरेंज कर लिया। तो ये un हो गया। अब un+1 पे एक टर्म और इंक्रीज कर देते हैं, तो 2n पे एक n+1 निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे इधर 2n पे एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+t और पावर ऑफ x चेंज हो जाएगा 2n+3/2n+1। तो ये पूरा फर्स्ट जो पार्ट है n-1 वाला, उस पे un और ये वाले पार्ट मिलेंगे। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर लिया। un+1/un डिवाइड क्यों किया, अपन डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। n² कॉमन निकाला तो सीरीज़ की वैल्यू आ गई x²। आई मतलब 3 केस होंगे। x² लेस देन 1 पे क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, x² ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा डाइवर्जेंट होगा डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे, और x² 1 पे क्या हो गया कंडीशन फेल हो जाएगी। जब कंडीशन फेल हो गई तो x² की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 1 हो गई। तो un+1/un की वैल्यू को x² = 1 से लिख लिया। अब कंडीशन फेल किस थ्योरम से हुआ था, किस टेस्ट से हुआ था, डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, राबी टेस्ट। राबी टेस्ट के लिए अपन को un/un+1 चाहिए, तो उस फॉर्मेट पे इक्वेशन को अरेंज कर दिया un/un+1। थोड़ा सा ओपन मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 किया, -1 करने के बाद n मल्टीप्लाई किया, n मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट फाइंड किया। लिमिट फाइंड करने के बाद अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या हो जा रही है कन्वर्जेंट आ रही है। फिर से कंडीशन देखना, ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब x² = 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है, x² ग्रेटर देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट है, x² लेस देन 1 पे सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। उसी पैटर्न में एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 14739n+1/1 इंटू x²। ये बहुत ही अच्छा है कि इसमें समेशन के फॉर्म पे पहले से दिया हुआ है, तो समेशन हटा दोगे तो un मिल जाएगा। इस पे लास्ट टर्म पे एक और टर्म मल्टीप्लाई करना है, मतलब n को n+1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये un+1 मिल जाएगा। x पे पावर n+1 हो जाएगा। un+1/un फाइंड करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने से वैल्यू क्या हो गई 3x आ गई। 3x के लिए फिर से 3 कंडीशन लेके चलेंगे। 3x लेस देन पे कन्वर्जेंट, 3x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, 3x = 1 पे क्या हो जाएगा फेलियर कंडीशन हो जाएगा। डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये कंडीशन मिल गई। अब फेलियर केस पे x की वैल्यू क्या है, या 3x की वैल्यू क्या 1 है, या x की वैल्यू क्या 1/3 है। तो यहाँ से अपन पुट कर देंगे x की वैल्यू 1/3 के फॉर्म पे, तो un+1 तो यहाँ पे x = 1/3 का टर्म आ जाएगा, 3n+1/3n+3 का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब un+1 इसको रेसिप्रोकल फॉर्म पे ले लोगे, un/un+1 पे वैल्यू हो जाएगी 3n+3/3n+4। अब इस पे एक -1 करना है, -1 कर देंगे। -1 करने के बाद n मल्टीप्लाई करना है, n मल्टीप्लाई करने के बाद -1 करने के बाद n मल्टीप्लाई करना है। n मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से n कॉमन निकलेगा, वैल्यू हो जाएगी -1/3 + 1/4। 1/4 लिमिट लेके चलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1/3। -1/3 क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने पे सीरीज क्या हो जाती है डाइवर्जेंट हो जाती है। तो राबी टेस्ट से 3x = 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, 3x लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है, 3x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज क्या है डाइवर्जेंट है। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। मुझे तो लगता है जितने क्वेश्चन करा लूँ मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर से समेशन के फॉर्म पे है, इस समेशन को हटा देंगे तो un मिल जाएगा। इस टर्म में एक n+1 ऐड कर देंगे तो un+1 मिल जाएगा। un+1 और un को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म पे अरेंज हो गया। फैक्टोरियल नोटेशन पे है तो फैक्टोरियल नोटेशन n+1 फैक्टोरियल को अपन n+1 × n फैक्टोरियल के फॉर्म पे अरेंज कर सकते हैं। इधर भी फैक्टोरियल नोटेशन पे है तो फिर से इस टर्म को n+1 और n फैक्टोरियल के फॉर्म पे अरेंज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन पे फिर से n कॉमन निकाल के लिमिट पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिल रहा है x² 4 का फॉर्म। x² 4 मतलब फिर से 3 केस लेना है। डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पे फेलियर केस। इक्वल टू 1 मतलब x²
भाई 4 इक्वल टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 फेलियर केस के लिए लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इस फॉर्मेट पे अरेंज हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, राबी टेस्ट करना है। राबी टेस्ट के लिए यू एन प्लस 1 चाहिए, यू एन अपॉन